नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने आज मैदान पर बूम बूम स्वयं बूम बूम को नो लुक शॉट छक्का मारा है। अरोड़ा जी, कैसा लग रहा है? अरे सर, आप ये मत पूछोगे, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है सर। मैं नहीं मारना चाहता था बुमराह सर को छक्का, बुमराह भैया गलती से छक्का लग गया सर। मैंने बैट घुमाया, मैंने देखा भी नहीं सर, बॉल बाहर चली गई सर। अच्छा, वो नो लुक शॉट नहीं था? सर वो कुछ नहीं था, कुछ और पूछ लो। मैंने आपने कहा था ढंग का पूछ, नाम नहीं कहा, पूछ लिया सर। अरे आपने इतना अच्छा छक्का लगाया, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? आपने तो बड़ा काम, घर वाले प्राउड करे होंगे आप। सर मेरे घर वाले क्या हो गया? क्या? और मेरी कसट बस्ती है सर। मैंने घर वाले कह रहे, मेरे दोस्त कह रहे, घुस मत जाइए, तूने चैंपियन बॉलर को छक्का मार दिया सर। मैं नहीं मारना चाहता था सर, उनको छक्का गलती से लग गया और उनको मैं माफी मांगता हूँ बुमराह जी की फैमिली से, मेरी गलती हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, चैंपियन खिलाड़ी है वो, जरूर माफ। पर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ एक बहुत बड़ी बात। आपका कौन सा चैनल है सर? हाँ, चैनल मैंने अभी बनाया नहीं है, अभी बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा। चैनल नहीं है क्या आपका? नहीं, अभी नहीं है। आप यूट्यूबर हो गया कोई? हाँ, यस। यूट्यूबरों को ना मैं इंटरव्यू नहीं देता, छक्का मारा है मैंने। नमस्ते, वेलकम टू इंडिया क्रिकेट कैंटीन पावर्ड बाय क्वाइन स्विच, ऑफिशियल स्नैकिंग पार्टनर फार्मले। और आप कहेंगे आज ये दुबला पतला जैन कहाँ से आ गया? ये राजेश हैं। राजेश भाई क्यों है आप यहाँ, बताएं, आप खुद बताएं। बहुत खुशखबरी की बात है, मैं यहाँ हूँ। मेरे होना यहाँ खुशखबरी की बात नहीं है, मैं जिस वजह से आऊँ क्योंकि जैन भाई पापा बन गए, तो भाई पैटर्निटी लीव पे रहे। मुझे ये जिम्मा सौंप गए कि भाई आप जरा संभाल लेना, तो मैं आ गया कैंटीन में थोड़े से फार्मले स्नैक्स। भाई ये इम्पैक्ट बनाया जैन ने अस्पताल में यूं। वही से भाग के आया, बड़ा मुझे राजेश भाई यहाँ प्रकट हो गए हैं और इंडियन क्रिकेट कैंटीन का साथ देने के लिए अब से कुछ दिन हमारे साथ राजेश भाई रहेंगे। और राजेश भाई आज एक टीम को सपोर्ट कर रहे थे, जिस टीम के बारे में कहा जाता है कि इतिहास के पन्नों में लिखे, जब ये वापसी करती है तो ऐसी करती है, जब ये हवा इनकी चलती है तो पता नहीं क्या होता है, जब ये आते हैं तो लगातार 5 मैच जीतते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये सब बातें अब अगले साल करे तो ज्यादा बेहतर है। एमआई को पटकनी दे करके पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पे आ गई है एसआरएच। क्या कहेंगे आप एमआई को सपोर्ट कर रहे हैं? भाई जो इतिहास के पन्नों में लिखा होता था ना, वो इतिहास खुद फाड़ दिया उन्होंने, अपने हाथों से खा के चबा गए, लुगदी बना दी, लुगदी बना दी है पूरा उसका ऐसा हिस्सा। भाई मुंबई के साथ ऐसा हो रहा है, दो कभी सोचा नहीं था। 43 बनाने के बाद भी मुंबई के पास दुनिया की सबसे तगड़ी गेंदबाजी होते हुए भी मुंबई के घर में एसआरएच ने ऐसा घसीटा है, ऐसा पीटा है कि मलिंगा का अगर फोटो आप दिखा सके, वो एक अकेला समोसा जो मिठाई की दुकान में रह जाता है, ऐसे बैठ जाता है। मलिंगा तो फिर दिखता है, पोलार्ड गायब हो जाता है तुरंत ऐसे मौकों पे। पोलार्ड ऐसे ही वॉशरूम में रहता है। हाँ। अपना ही कोई चालीसा कर रहा होता है वो, ऐसा क्या है भाई? पता नहीं अब जो भी है, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और इस गड़बड़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुंबई ने टॉस जीत के, दुनिया बोल रही है ऐसी, हम ड्रीम 11 पे लाइव, तो दुनिया ने कहा कि भाई बैटिंग कौन करता है? लेकिन पांडे ने बोला आई डोंट थिंक कि ड्यू बहुत बड़ा फैक्टर होगा। पैट कमिंस ने बोला कि भाई हम तो खुश हैं, हमें बॉलिंग करनी है क्योंकि ड्यू पड़ेगी और हम चाहते थे पहले बॉलिंग करें। लेकिन हार्दिक पांड्या पता नहीं कहाँ से किससे सीख के आ रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन सलाह दे रहा है या कौन सा दिमाग चला रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या स्मार्ट है यार। नहीं राजेश भाई, पता नहीं चल रहा कि मुंबई की टीम में दिमाग कौन चला रहा है, क्योंकि महिला जयवर्धने तो फ्रिज में होता है। नहीं, पहले मैच शुरू होता है तो फ्रंट रो, 3-4 सीट पे बैठा होता है। हाँ, जैसे ही गड़बड़ होने शुरू होती है, पीछे पीछे फ्रिज पे ही समा जाता है, नीले रंग का फ्रिज है, उसी में बैठा हो तो कमाल ही हो गया। बहरहाल आज बल्लेबाजी मुंबई की बात कर लेते हैं। रिकल्टन एक नए तरीके से विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने शतक ठोक दिया, और शतक भी मतलब बहुत तगड़ा। उस टाइम पे लग रहा था कि भाई एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी बनी। इकलौती अच्छी चीज मैच में यही थी कि एक ओपनिंग पार्टनरशिप आई है फाइनली मुंबई इंडियंस की तरफ से, जो कि विल जैक्स जो उनको आज टीम में लाएगा, रिकल्टन ने साथ में मिलकर बनाई। यहाँ तक जिस पंडित जी ने बोला था कि आपकी देखिएगा शुरुआत जो है देखा इस दिन की बहुत अच्छी है, बनना है। मैंने कहा था 28 तारीख के बाद से सितारे चेंज होंगे, लेकिन देखिए। और वो लगा भाई ओपनिंग देके विल जैक ने 46 बनाए 22 गेंदों में, बढ़िया 5 चौके 3 छक्के लगाए। रैन निकल्टन ने शतक ठोका, 123 बनाए और नाबाद रहे, जिसमें भाई साहब उन्होंने 8 छक्के मारे हैं और 10 चौके मारे हैं। फिर वही ज्योतिष साहब जिन्होंने ये बोला था, वो भी जयवर्धने के साथ फ्रिज में बैठ गए थे। वो दिखाई नहीं, वो तो कह रहे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, मुझे निकलना होगा मैडम, मैं निकल रहा हूँ, मुझे जाना होगा। क्योंकि यहाँ तक मुंबई अच्छा कर रही थी राजेश भाई, हम दोनों ये बात कर रहे थे कि 250 तो 13 ओवर तक मुंबई ऑन टॉप थी भाई। क्या बल्लेबाजी हो रही थी, क्या शॉट्स लग रहे थे, लेकिन 15 ओवर के बाद मुंबई ने अपना मोमेंटम ही छोड़ दिया। 250 क्यों छोड़ दी उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, एक श्राप लगा हुआ है। चिंगम कुमार का श्राप है, चिंगम श्राप है, वो बंदा आया है। च्युइंगम हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, ये तो बताया गया था, हाथों में चिपक जाती है, ऐसा बोला गया था ना भाई कि पहले चिपक चुकी है मुंबई इंडियंस के हाथों में। स्कूल में कई बार अंदर चली जाती, लगता था मर गए, मरा भाई चिंगम चली।
भाई अब क्या हो गया, आंतों में चिपक जाएगी तेरे हमारा। कल स्कूल नहीं आ पाएगा, मर तो जाओ। ये चिम्मंग मुंबई इंडियंस की आंतों में चिपक चुकी है, जो कि ना निकली जा रही है ना थूकी जा रही है। इन्होंने फिर भी इज्जत रखते हुए, क्योंकि भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं। आपने कितने रन बताए थे, आज कितने बनाने वाले हैं? मैंने कहा था कि अपना उनका 30-35 ही रहेंगे। आप सोचो, सूर्य कुमार यादव आए हैं सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर की जगह को। मैं क्यों कहता हूँ इतनी बड़ी जगह, वो तीसरा नंबर इतने बड़े आदमी ने इतना बड़ा कर दिया कि वहां पे कोई भी आता, उससे उम्मीदें बहुत होती है। सूर्य से उम्मीद थी कि एक इनिंग एंकर करेंगे, लेके जाएंगे, और उनसे पहले उनकी ओपनिंग मतलब अच्छे खासे रन जुड़ चुके थे। वही तो भाई उन्होंने आज सेट हो चुका था। आज बढ़िया करना था, मौका था। हमारी ऑडियंस बोल रही है, ड्रीम 11 पे लिख रहे हैं लोग फटाफट फटाफट 50 आज तो 55 तक दे दिए लोगों ने। इन्होंने भी उन पे रहम खा लिए। कितने बता दिए थे आपने? 35 तो मैंने ही बोला। मैंने भाई बहुत रहम खा के 15 बोले थे, लेकिन सूर्या भाई ने 5 गेंद में 5 किए, निकल ली। भाई मुंबई के लोग, जनता जो वानखड़े में बैठे ऐसे थी कि अब ये क्या करें, हम हमारी क्या गलती है, हम घर से आते हैं, हमारी क्या गलती है। सोचो, ये सोचो कि सूर्य कुमार यादव इतना बड़ा खिलाड़ी, और जब हम बात करते हैं तो आपने उसे 15 रन दिए थे, मैंने 35। उसका ये लेवल हो चुका है। लेवल सबके निकलेंगे, इन भाई के नहीं निकलेंगे। पर भाई के लेवल नहीं निकलेंगे। खैर आगे नमनधीर आए, उन्होंने 17 पे 22 ठीक किया। हार्दिक पांड्या गेम ही यहीं से बदला। जब नमनदीप ने 17 वाले खेली थी तो 22 रन बहुत कम है, और ये वो मौका था जब 12 ओवर बहुत अच्छे जा चुके थे। आपका रन रेट 12 से ज्यादा का था। और यहाँ हम बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे अगर नमन तेज खेल जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या आज लग रहे थे क्लच बन के आए हैं, चले उन्होंने तो गुजरात स्ट्राइक रेट से रन बनाया। बढ़िया फेंका उन्होंने, बढ़िया मारी, गेंदे बाहर गई। नमन थोड़ा और तेज खेलते तो 5 गेंद के लिए 7 रन बना के आउट होकर चले 250 से ऊपर जा सकते। आराम से, और वही रन दुखे हैं सेकंड इनिंग में। 20-30 रन कम थे वो लोग, लेकिन क्या कर सकते थे। फिर भी हमें उम्मीद थी कि 20 रन कुछ नहीं होते, जहाँ बुमराह जैसे बॉलर हैं, बुमराह है भाई, जहाँ आपके पास ऐसे ट्रेंट बोल्ट है हमारे पास, ट्रेंट बोल्ट बैठे हुए हैं, जहाँ आपके पास गजनफर हैं, जहाँ आपके पास क्या क्या है। हम यही बात कर रहे थे कि बुमराह है तो दानवों की जो जोड़ी है तापी बतापी, वो आ गए। बोले हम भी तो है। अकस्मकस राक्षसों ने दिल लूट लिया भाई। ऑरेंज आर्मी ऑरेंज फेंक के चली गई, जूस निकाल दिया बंबई वालों का, और इतना बढ़िया खेल दिखाया। तापी बतापी एक उग्र रूप में नजर आए। उसकी वजह है ओपनिंग वजह है कि सामने नीले कपड़े वाली एक टीम। अच्छा, हेड की तो दिक्कत। बोला जाता है ना भाई, हेड को नीला रंग गुस्सा दिलाता है, तो आज नीले रंग की टीम थी, और हेड जो अभी तक इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। हेड को लाना ये है, मोहे रंग दो नीला, वो लाल तो कहते नहीं, नीला। तो भाई अभिषेक शर्मा और हेड ने मतलब धुआंधार पावर प्ले, मैं कहता हूँ कि पावर प्ले में ही दोनों ने तय कर दिया था। 92 रन थे 6 ओवर में, कि भाई ये मैच हमने मुंबई गिरफ्त से निकाल लिया है। और हमें सोचा था मुंबई नीड अ विकेट, मुंबई को एक बहुत जरूरी अभी चाहिए विकेट। नहीं बात बन रही थी, दानवों ने ऐसी पिटाई चालू कर रखी थी। कहाँ पे रहते भाई, कोई याद है, पैर कांप गए थे बॉलरों के। और ऐसे में आपने बुमराह इस्तेमाल कर लिया, ट्रेंट बोल्ट इस्तेमाल कर लिया, लेकिन एक मैं चीज देख रहा था कि आपने शार्दुल ठाकुर को पीछे बिठाया। दूसरा ही ओवर आई गेस मिल जैक से कराया था, दूसरा या तीसरा, बिल्कुल ठीक है, उसको नहीं लाया क्योंकि आपने एक जुआ खेला था। और शार्दुल तो बॉलर है भाई, स्लोअर वन फेंकता है, गुड लेंथ फेंक के विकेट ले लेता है, और उसको बॉलिंग ही नहीं थी भाई। तो यहीं पे जब शार्दुल को बॉलिंग नहीं मिली, मुंबई पटरी से उतरती जा रही थी, क्योंकि दानवों का दल जो है लगातार आक्रमण कर रहा था। मतलब मैं कह रहा हूँ, मलिंगा के पास जाके ने बोला, महाराज शत्रु सेना सीमा से बहुत आगे आ गई है। बॉलिंग बहुत ऐसा हो गया। अच्छा, मलिंगा ऐसे ही बैठा था, जयवर्धने पिच के अंदर, ये कौन सी कोल्ड ड्रिंक लगी हुई है, ये कौन पिएगा। आज तो मालकिन भी थी, उनका बेटा, दोनों बैठे हुए थे। इतना मालकिन ने तो यहाँ हाथ रख रखा था। पता चल जाता है दोस्तों, यहाँ मुंह पे हाथ रख के कोई क्या कर रहा होता है, तो यही हो रहा था। यही बनता है भाई साहब, मैंगो पीपल वर्सेस क्रिप्टो पीपल। मैंगो पीपल शार्दुल को ले लो, यूज नहीं करेंगे, बिठा के रखेंगे। क्रिप्टो पीपल स्मार्ट सोच, शार्दुल को लाओ, इस्तेमाल तो करो। क्या पता शार्दुल उनके लिए आज 2-3 विकेट ले जाते, बिल्कुल कमर टूट जाती, जो काम गजनफर ने कर दिया था। लेकिन शार्दुल ठाकुर को इम्पैक्ट में लेने के बाद भी एक आम सोच के तहत बिठा दिया गया, मतलब खड़े थे, बॉलिंग नहीं दी गई। यहीं पर अगर आप क्रिप्टो सोच लगाते तो उनको आगे लेके जाते। ऐसे आप अपनी सोच में भी फर्क ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अपनी क्रिप्टो जर्नी शुरू कर सकते हैं कॉइन स्विच के साथ, जहां पर आम जनता की तरह ना सोचें। अपनी क्रिप्टो जर्नी में सोचें कि लंबा आपने अपने एसेट को इस्तेमाल करना है, और इस जर्नी को शुरू कीजिए। तो आपने तो डाउनलोड कर रखा है, ₹100 भाई ने पहले रखे हैं डाउनलोड पे। 100 रुपए में अपनी क्रिप्टो जर्नी आप शुरू कर सकते हैं कॉइन स्विच के साथ। बहरहाल वही मुंबई के साथ हुआ, जो जिसका डर था कि मुंबई यहाँ से वापसी कर सकती है। गजनफर ने लगातार 2 विकेट लिए, और हमें उम्मीद थी कि अभी विकेट्स गिरेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा कर देती है, और इतने बड़े टारगेट का जब प्रेशर होता है तो अक्सर ये गलतियां हो जाती है कि 3-4 विकेट गिर जाती है, मैच थोड़ा पलट जाता है। लेकिन नहीं, दानवों के सेनापति जिनका नाम है कलासन, जिनके प्रशासन की तारीफ करते करते देवता लोग असुर लोग दोनों नहीं थकते, कि जब ऊपर जैसे होता है नीचे कोई तपस्या करता तो इंद्र सभा में जाते थे, महाराज वो तपस्या कर रहा है, इंद्र कहता बारिश कर दो, अप्सरा भेज दो, तुम इसकी तपस्या भंग करो। लेकिन कलासन को भंग नहीं कर पाया मुंबई।
भाई साहब क्लासन 30 गेंदों में 65 रन, 4 छक्के 7 चौके, ऐसी पारी क्लासन ने खेली है। बता दिया भाई एसआरएच टॉप 4 में आ गई है। मुझे लग रहा है भाई दिक्कत दे सकते हैं, थोड़ी सी अपनी बॉलिंग ठीक कर लेना। अरे भाई ये देखो ना, पैट कमिंस के आते ही क्या माहौल से ही बदल गया अचानक से टीम का। टारगेट हाई फ्लाई हो गए, कच्चे पक्के यार हो गए। वो आदमी इतना कॉन्फिडेंस में था कि नेक्स्ट उसकी बैटिंग आनी थी, सलील अरोड़ा तक आ गया था, नेक्स्ट पैट कमिंस ही आता। उसने पजामा भी नहीं पहना हुआ था, अपने निक्कर में बैठा हुआ था आराम से, पता था कि ये खत्म करके आएंगे, मेरी जरूरत थी। बहुत ताबड़तोड़ हिसाब किताब बना दिया क्लासन ने। जीत मुंबई से बहुत दूर ले गए थे और उस टाइम में मुंबई को समझ में आ गया था कि भाई अब मुश्किल है, अब हम क्या ट्राई करें। फिर भाई सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे फिल्म में सब कुछ ठीक चल रहा होता ना, अचानक हीरो की माँ के पेट में दर्द होता है और डॉक्टर नहीं मिलता, परेशानी से होने लगती है। यस तो एक लड़का है सलील अरोड़ा, यस, जिसके पापा एक केमिस्ट्रिस्ट की दुकान है, यहीं से अचानक से आया और पेट दर्द की दवाई देगा। लेकिन सलील अरोड़ा ने नो लुक शॉट खेल दिया एक बुमराह को। जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड चैंपियन गेंदबाज। नहीं सुन सकता, बता दो, मैं बस हल्का सा आप इतनी खराब फॉर्म में चल रहे हैं कि यार शॉट भी ऐसे लग रहे हैं, या तो 15 साल का लड़का लगा दे रहा है या फिर सलील अरोड़ा नो लुक शॉट मार दे रहा है, छक्का जा रहा है। कोई भी बल्लेबाज बुमराह से तंग हो रहे हैं जी। एक आदमी नहीं। आज बुमराह जी की मैं अगर आपको सेंचुरी हुई कि नहीं, नामी बता दूं, 4 ओवर 54 रन, हाफ सेंचुरी हो गई, 13.5 इकानवी, जो कि बड़ा चिंता का विषय है एमआई के लिए। अंडा सा एमआई नहीं आई है। विकेट नहीं, विकेट लेस रहे हैं बुमराह जी पूरे, इसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 ही विकेट उनके पास है। वेरी सैड, जो कि एक चैंपियन प्लेयर के लिए बड़ी तकलीफ होती है गाइस। सबके लिए तकलीफ है भाई। यार हम नहीं देख पा रहे थे जब वो सलील अरोड़ा उनको बेरहमी से मारा। सलील अरोड़ा कौन है? सलील अरोड़ा, वो भी सलील अरोड़ा, बुमराह मैन, बुमराह मैन। तो वही हुआ। लेकिन आज ये एक बड़ा दुखद है कि रोहित भाई भी फिट नहीं है अगले 3-4 मैचेस के लिए और नहीं खेल पाएंगे। तो आईपीएल में से जो बड़े नामचीन चेहरे थे वो धीरे धीरे रुखसत हो रहे हैं। लेकिन बुमराह जैसा प्लेयर यार, और आज बुमराह के थकान नजर आ रही थी कि बहुत, उसको भी ब्रेक चाहिए भाई। उसको सबसे पहले ब्रेक दो दाढ़ी कटाने के लिए, फिर तो फील करे अगला आदमी अच्छा दिखे और कुछ तो खुशी दिखे बुमराह के चेहरे। चमके तो चेहरा है, चेहरा तो चमके, अभी तो ऐसा उदास चेहरा लगता है यार। वो यार बुमराह की बॉलिंग पे राजेश भाई ऐसा लगने लगा कि हमको इतनी उम्मीद है कि भाई इसमें गया, और जब क्लासन को बॉल डालने में 2024 वर्ल्ड कप याद आ गई, ये आई भी बताए यार मोमेंट हो जाएगा, सेम मोमेंट हो जाएगा। अभी फ्लिक हुआ, पीछे गई, कैच हो रहेगा, हमें था क्लासन आउट, लेकिन पीछे रिकल्टन खड़ा था ना। रिकल्टन क्या कह रहा, क्लासन सही मारा, लगन दे सही लगे, क्योंकि दोनों अफ्रीकी थे। अच्छा कर रहा है। कुल मिलाकर के आज के मैच में मुंबई कहीं भी भारी नहीं पड़ पाई एसआरएच पे। एसआरएच ने ओपनिंग अच्छी की, पावले में मैच खींच लिया था, और बॉलिंग में मुंबई की तरफ से गजनफर ही अच्छे रहे, 2 विकेट लिए उन्होंने। और बैटिंग में मुंबई 20 रन पिछड़ गई थी, उसकी वजह बीच के ही वो है कि हार्दिक का साथ नहीं दे पाया नमनदीप, और ये मुकाबला गवा दिया है। और पॉइंट टेबल में एसआरएच ऊपर है। फील्डिंग में भी नमनदीप ने 2 कैच छोड़े। अगर कैच छोड़ रहा था ना इस सीजन में, कैच छोड़ने का तो वो चल रहा है, एक उत्सव सा अलग से लगा हुआ है, जैसे पैन पाक होते हैं ना, कैच ड्रॉप यार का, वहाँ ड्रॉप भी चल रहे हैं, दिखा रहे हैं अब तो कितनी कैच ड्रॉप। टीम के अभी तो शशांक थे कैप्टन और वाइस कैप्टन नमनदीप हो जाएंगे। 2 कैच छोड़ दी भाई, और दोनों ट्रेविस हेड की कैच छोड़ी, और वही पंग किया उस आदमी ने। उस मूंछ के आदमी की कैच छोड़ना ऐसे मौके पे जो इतना पता है उसका, इसका दर्द हम पूरे भारतवर्ष से ज्यादा कोई नहीं। भाई युवाओं को क्या तकलीफ, गर्लफ्रेंड जाने की तकलीफ नहीं होती युवा को तकलीफ है ट्रेविस हेड मार रहा है, ट्रेविस हेड रन बना रहा है, इसलिए ऑफिस में मूड खराब हो रहा है। बॉस कितना भी काम दे, ट्रेविस हेड रन बना रहा है, वहाँ दिक्कत। मतलब जो एसआरएच के फैंस है ना, वो भी ये सोचते होंगे एसआरएच जीते पर ट्रेविस हेड रन ना बना भाई। लेकिन घरे देख पाए, ट्रेविस हेड काफी समय के बाद जागा रही भाई, वो जागा क्योंकि उसका दोस्त आ गया ना, वो भी हाँ सीरियस दोस्त आया ना उसके लिए, दोनों बैठे बस मरा लाया वहां से। अरे बड़े भाई दोनों बैठे ऐसे सामने लेके, वो बड़े गिलास में संतरा गिरवा में वो कटा हुआ, और उसमें कोई ठंडी ठंडी चीज डाले हैं, और दोनों जो कैची, और दोनों 3-3 लेवे गिलास, और फिर नु कहते हैं क्राउड को ना पिन ड्रॉप भी कर देंगे। और दोनों ने देखा मुंबई का क्राउड वन खड़े पिन गई, साइलेंस। मैच में 240 रन बने, 250 बने, 500 मखाने तो दोनों भाई चढ़ा ही दिया। तो आपके पास भी मौका है, सिर्फ हम ही फार्मूले के मखाने नहीं खा रहे जो कि हेल्दी हैं, आपके पास भी मौका है ये रोस्टेड मखाना बॉक्स जीतने का। आपको दिखा देता हूँ, इसमें 8 बॉक्स हैं, 8 के 8 आपके हो सकते हैं, सारे फ्लेवर आपके हो सकते हैं। मैच देखते वक्त आपने फोटो खींचनी है और उसकी सेल्फी लेके फार्मूले को टैग करना है, उनको डीएम कर देना, इंडिया क्रिकेट कैंटीन को भी डाल दें, काम हो जाएगा, आपका हो सकता है। बाकी एक काम और है, इंडिया क्रिकेट कैंटीन के यूट्यूब चैनल को, जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल ही है, क्योंकि ड्रीम 11 में हमारे से इतनी जनता जुड़ती है, बहुत कमेंट्स आते हैं, यहाँ भी कमेंट्स आते हैं। राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब की भीख बहुत मांग चुके हैं, मांग 10 साल से मांग रहा हूँ, तो मैं अब इसमें नया जुड़ा हूँ। 25,000 सब्सक्राइबर करा दीजिए भाई, मजा आ जाएगा, छोटी सी पार्टी सी हो जाए, घर परिवार में खुशियां आ जाए। और बाकी आज का मुकाबला जो है आरसीबी बनाम गुजरात है, जहाँ नेहरा जी कच्चे में भागते नजर आएंगे आपको नारियल पानी लेके। तो आप आरसीबी फैन है, आरसीबी, और मैं चाह रहा हूँ कि जीटी यहाँ से आरसीबी को परास्त करे और कुछ नया रोमांच लाए, एक रोमांच आए, में रोमांच लाए, टैली में रोमांच आना चाहिए। तब तक के लिए आपसे फिर मुलाकात हो गई शाम में, और मिलते अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स।